अपन बोलो क्रिया कांड से ना मिले है आत्म अभिधाम, इसका अर्थ नहीं समझते। कल परसों एक भाई कह रहा, कमेंट्स लिख रहा कि आपके प्रवचनों से ऐसा लगता खाओ पियो मजे करो। मैंने कहा बिल्कुल, तुम थोड़ा भी इसको करेक्शन करो। एक तुमने लिखा तो सही है, लेकिन थोड़ा करेक्शन करो। खाओ पियो और आत्मा का अनुभव करो, ये साथ में जोड़ो। मैं खाने पीने का विरोधी तो हूँ ही नहीं बिल्कुल भी, लेकिन अवक्ष खाने का समर्थन नहीं कर रहा हूँ। समझ में आया? अच्छी दाल रोटी खाओ, बढ़िया शुद्ध सात्विक भोजन खाओ। समझ में आया? और कोई मुझसे, मैंने एक आचरण पे एक दिन प्रवचन किया था ना, करा था कि नहीं करा था? देखो भाई, आचरण किसी को सुनना हो तो सुनो। सबसे पहले वर्तमान में वो क्या कहते हैं, बाजार में खाना बंद करो, सबसे बड़ा आचरण। होटल पे नहीं खाओ, जो वेज नॉन वेज होटल साथ में होने लगी, बिल्कुल बंद कर दो। समझ में आया कि नहीं? तुम घर में, अब तो थोड़ा खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है, बोलो रहने दो, तुम लोग घबरा जाओगे। तो आजकल दुनिया ऐसी हो रही है, सुनो, ऐसा हो रहा है, समय ऐसा आ गया है कि आलू नहीं खा रहे भाई साहब, समझ में है, और होटलों पे जाके वहाँ खा रहे, जबकि वो होटल पे खाना आलू खाने से भी बड़ा पाप है। समझ में है? क्योंकि वो कैसी क्या स्थिति है, अपन को आलू सबसे बड़ा पाप लगता है, लेकिन आपको पता है अमर्यादित भोजन उससे भी बड़ा पाप है। समझ में आया कि नहीं आया? उसमें तो तरस जीव पैदा होते हैं, अपन को पता थोड़ी है कुछ भी। अपन तो जिस पाप को समाज बड़ा बता देवे उस पाप को ही पाप समझते, बाकी पाप पाप नहीं समझते। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अपन दुनिया में क्या करते हैं, सबसे बड़ा पाप कौन सा है बताओ अरविंद जी, बताओ सबसे बड़ा पाप कौन सा है? 5 पाप है ना भाई, मिथ्यात मत बोला करो, वो तुम्हें लगता भी है मिथ्यात पाप है। जो पाप 5 पाप है ना, देवेंद्र जी बोलो, नाम बोलो। हिंसा, झूठ, चोरी, खुशी। अब मुझे बताओ तुम्हें सबसे बड़ा पाप इनमें से कौन सा लगता है? परिग्रह। वाह वाह, ये कह रहे साहब परिग्रह पाप लगता है? सुनो तो सुनो, को कह रहे परिग्रह पाप लगता है। तुम आपने कोई बात नहीं, मैं इसमें समझाऊंगा नहीं। तुम अंदर हृदय पे हाथ रख के देखना, तुम्हें कोई पाप नहीं लगता। सुनो मेरी बात, न तुम्हें अंदर से कोई पाप पता चलता है। तुम्हें तो जो समाज ने पाप बता दिया, जो शास्त्र ने पाप बता दिया, तुम उसे पाप समझते हो। और जो हाईलाइट हो गया, जैसे जेएनयू में परिग्रह पाप है, लेकिन हाईलाइट नहीं है बिल्कुल भी। तुम 10 मकान रखो, कोई तुम्हें पापी कह दे तो नाम फेर दे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई नहीं कह सकता तुम्हें पापी। और उल्टा सारी समाज तुम्हें श्रावकोत्तम की उपाधि ना दे तो मेरा नाम फेर देना। बोलो देते हो कि नहीं देते? अभी बड़ा सेठ आवे, तुमने कहा ना परिग्रह सबसे बड़ा पाप। सुनो, बड़ा सेठ आवे यहाँ, बड़ा सेठ का नाम तो ले नहीं रहा मैं, लेकिन तुम लगा लेना सब बड़े सेठ। तो बड़ा सेठ आवे तो तुम अपना आसन छोड़ के उसे बैठाते हो कि नहीं बैठे? तुम्हारे दिमाग में एक बार भी आता है कि ये मेरे से बड़ा पापी है? बोलो आता है? अगर आता हो तो जो कहो वो हार जाओ। उल्टा सुनो, तुम्हें महिमा आती है। अरे सुनो, कहने की बात नहीं है, ये तो तुम्हारी दुखती रग भी हो सकती है, ये तो तुम्हारे खट्टे अंगूर भी हो सकते हैं। समझ में आया? खट्टे अंगूर समझते हो? नहीं मिले तो खट्टे, माने हमारे पास है नहीं तो इसी की निंदा करो, यही उपाय है। नरक जाएगा तू नरक, अंदर में सोचता है काश ऐसा नरक में भी चला जाता। अपना मौका मिल जाए तो छोड़ेगा क्यों? ऐसा नरक में भी चला जाता है? ऐसा नरक सबको जाना है, वैसे किसी को नहीं जाना। लेकिन अगर अभी मैं कहूँ कि 10-20 करोड़ ले लो, दे दो ना भाई, नहीं नरक चले आओ, कोई बात नहीं, वो बाद में देखेंगे। समझ में आए? बोलो अभी आप देखना, ये तो मैं इसलिए बोलता हूँ, आप गहराई से परीक्षा करके देखना, आपके बाप में दम नहीं है परिग्रह को पाप कहने की। आप ये सब बातें देते हो, परिग्रह के लिए मरे जा रहे हो। किसको लगता है ये परिग्रह पाप है? वो सारा पाप एक आलू खाने में हो जाता है, सारा पाप वो एक हरी खाने में हो जाता है। सारा पाप तुमने सारे पाप को इकट्ठा कर दिया, वो आलू प्याज उसमें काय में, वो जो हरी में वो ये खा लिया तो बहुत बड़ा पाप हो गया जी, बहुत बड़ा पाप। और दिन भर रात दिन आर्त रोध ध्यान चल रहा, परिग्रह नंदी आर्त रोध ध्यान चल रहा, अचोरे नंदी सबरे ध्यान चल रहे, जितने भी आर्त रोध ध्यान है, किसी को नहीं चलता कि हमें क्या कर रहे हैं। ऐसे वो क्यों? समाज में वो पाप ज्यादा बता दिया।
बता दिया कि नहीं? बोलो। अभी समाज सर्व मीटिंग से और शास्त्र के का दो प्रमाण लेके आ जाए और कह दे कि अब अभी मीटिंग से फैसला होता है कि आलू खाना कोई इतना बड़ा पाप नहीं है। समझ में आया कि नहीं आया? वो गलती लग रही थी समझ में आया तो कहोगे ठीक है साहब कल से चालू करो। माने आप ये पुण्य पाप में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये कोई अनुभव की चीज नहीं है। ये तो बाहर में समाज जिस द्रव्य क्षेत्र काल भाव में रहते हो और वहाँ जो बड़ा पाप बता दिया जाता है वो बड़ा पाप हो जाता है, और जो पुण्य बता दिया जाता है वो बड़ा पुण्य हो जाता है। समझ में आए कि नहीं आए? माने हमारा पुण्य पाप अंदर से नहीं आता कि भाई ये अच्छा है, हमारा पुण्य पाप बाहर से आता है। और धर्म कहाँ से आता है? धर्म अंदर से आता है। अब आत्मा ज्ञान स्वभावी है, ये तुम अनुभव कर सकते हो, वेदन कर सकते हो। तुम शरीर और आत्मा अलग अलग हैं, ये बार बार भेद ज्ञान कर सकते हो। लेकिन ये बाहर के क्रिया कांड, ये तो भाई समाज है, जैसी शास्त्र है जो लिखा है क्रिया। और देखो भाई, कोई शास्त्र 1500 वर्ष पहले लिखा था, अब उस समय का द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या था समझ में? अब उसमें पिज्जा बर्गर चाउमीन कोल्ड ड्रिंक्स तो लिखे ही नहीं, जबकि ये तो आलू से कई गुना अवक्ष है। पता है ये बात आप? कोई आदमी पिज्जा खाता है, समझ में आया कि नहीं, और आलू नहीं खाता। वो कहता बिना पिज्जा वाला आलू दो, बिना आलू वाला पिज्जा। तो वो क्या सोचता कि मैं बड़ा धार्मिक हूँ। तू कोई धार्मिक नहीं है, तू एक क्रिया का फकीर है, एक क्रिया ढोता है। क्योंकि तुझे ये पता ही नहीं है, ये जो क्या बोला था पिज्जा, ये जो इसकी मैदा है, इसका जो बेस है वो कितना सड़ा के बना हुआ है, कितना पुराना सड़ा गला के वो बनाया है, वो कितना बड़ा अवक्ष है। उसके सामने आलू तो कुछ भी नहीं है। आलू में तो केवल एक इंद्रिय साधारण वनस्पति जीव है, ये तो पूरा 30 जीवों का कलेवर है और लटे हो जाती हैं। और ये बाजार का खाना मतलब क्या है सुनील जी? बाजार का खाना माने, और सुनो, और लोग अच्छे धड़ल्ले से बाजार का खा रहे हैं और आलू नहीं खाते तो अपने को बड़ा धार्मिक समझते। बोलो कि नहीं सर? लेकिन वो पाप ही नहीं लगता। देखो, मैंने बिना आलू के पिज्जा खा लिया, मुझे लगता है कि मैंने पाप किया। बोलो। अरे आपसे पूछता हूँ, और मैंने आलू अकेला खा लिया तो मेरी पूजा मुश्किल है। तो ये कैसे हुआ? ये कोई आपकी संवेदनाओं से नहीं निकला है ये तत्व, ये कोई आपने ये तो आपको जो लोगों ने भर दिया, जो लोगों ने आपको सिखा दिया, जो आपके वो आपको पाप लगने लगा। समझ में आया? बोलो, होता है कि नहीं? लोग अचार खा लेते हैं, साल 6 महीने पुराना अचार खाते, जबकि वो कुछ आलू के सामने महाभक्ष। पढ़ो तो आप आचरण की बात करते हो तो लाओ तो मैं तुम्हें आचरण बताऊं क्या होता है। लेकिन क्या होता है, हमारा आचरण वो ही है जो समाज में चलता हो। आप समझ गए? हमारा आचरण क्या है? जो समाज सही कहती हो, जिसकी निंदा नहीं होती हो, हम वो आराम से कर सकते हैं। और जिसकी निंदा होती हो, जिसकी बुराई होती हो, वो फिर आफत का काम है। होता है कि नहीं होता है? बोलो। है? ब्रह्मचारी जी होते हैं तो कौन कौन से नियम पालते हैं कि जिससे समाज में बस वो बना रहे। बाकी बहुत सारे नियम तो तोड़ते रहते हैं, उस पर तरफ ध्यान ही नहीं जाता, बहुत सारे चलते रहते हैं। लेकिन वो सारा पुण्य पाप, वो जहाँ तुम्हारे दिमाग में वो इमेज सेट कर दी है, वो तुम उसके आधार से पुण्य पाप करती रहते हो। कोई दम नहीं है, कोई दम। एक बार बताओ, जल की जगह चंदन पहले चढ़ाए तो क्या हो? मैं नियम बदल दूं, अष्टक बदल दूं, पहले अर्घ, समझ में आया, फिर फल, फिर ले आओ तो क्या हो? कि भाई चाहे ऐसे चढ़ाओ चाहे जैसे चढ़ाओ, ये तो बना दिया, जल चंदन अक्षत पुष्प, एक क्रम बना दिया। और क्रम तो बनाना ही पड़ता। क्यों भाई साहब? 2 और 2 4 क्यों होते हैं जैन साहब? बताओ अरविंद जी, प्रश्न, 2 और 2 4 क्यों होते हैं? जवाब दे दो, मजा आ जाए। 2 और 2 4 ही क्यों होते हैं? मैं दूंगा इसका जवाब। क्योंकि 5 नहीं होते, इसलिए 4 होते हैं। क्या बात करते हो? क्या क्यों साहब? कोई प्रश्न करे 5 हो जाए तो क्या दिक्कत है? तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम 5 कर लो। लेकिन 5 हो जाएगा तो तुम ये प्रश्न करोगे कि 2 और 2 5 क्यों होते हैं? क्योंकि क्यों तो तुम्हारा कहीं खत्म नहीं होगा। एक ऐसा देश है, आपको पता है, एक ऐसा देश है रियल में, वो देखो उस देश में क्या है,
13 नंबर का अंक अशुभ माना जाता है। पता होगा, सुनील जी हमारे पढ़ते लिखते, इसलिए 13 नंबर का अशुभ। तो वहाँ पर बिल्डिंग बनती है तो भाई गजब की बिल्डिंग बनाते हैं लोग। पता होगा बिल्डिंग कैसे होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर जो अगला नंबर आता है वो 13 नहीं आता वहाँ कभी, 14। तो क्यों आ गया 14? आया तो 13 ही। अब तुमने भले ही उसका नाम 14 रख लिया तो 14 तो नहीं हुए तो 13 ही। ये बोला, अब लोगों की अकल है भाई, लोगों के दिमाग है भाई, क्या कर सकता हूँ मैं। ऐसे ऐसे सोचने वाले हैं, बुद्धि है उनकी। ऐसे ही अपन को क्या है कि ये बहुत विचार पूर्वक विवेक पूर्वक जीना चाहिए। वास्तव में हम लोग लकीर के फकीर बन के जीवन खो दे रहे हैं।